5 साल के लिए ये देश चलाने के लिए हमने आपको दिया है, ये बेचा नहीं है आपको हमने। देखो इन लोगों का एक ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर मुस्लिम आवाज़ करता है या मुस्लिम एजुकेशन करता है तो इनको टेररिस्ट बोल दो, अगर एससी के लोग आंदोलन करते हैं तो इनको नक्सलवादी बोल दो, अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो इनको खलिस्तानी बोल दो। यानी जो कोई भी देश के संसद के खिलाफ, देश के सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ नहीं, बीजेपी इज नॉट इंडिया। 5 साल के लिए ये देश चलाने के लिए हमने आपको दिया है, ये बेचा नहीं है आपको हमने। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश की जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं और तमाम जगहों पर बेबाकी से अपनी राय को रखते हुए रतन सर मौजूद आए हैं और हम उनसे जानेंगे जो संविधान सुरक्षा आंदोलन देश ही नहीं मुल्क भर से भी बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इसे आगे लेके जाएंगे और क्या क्या मुद्दे आप लोग उठाने वाले हैं। देखिए, संविधान सुरक्षा आंदोलन की हमने फॉर्मेशन 2020 में की थी और दिल्ली में ही इसकी फॉर्मेशन हुई, लेकिन महीने भर में ही लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में इन्होंने जो देश के विरोध में जो काम किया है, इस देश के संसद ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने हर एक तबके के लोगों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया, चाहे वो इस देश का किसान हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, लेबर हो, सबके खिलाफ इन्होंने बिल्स बनाए, कानून बनाए, पब्लिक सेक्टर बेचे है। और इसलिए आज संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से पूरे देश भर में जो कानून इस देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छा हम लोगों को साथ मिला है इस देश के माइनॉरिटीज के सभी, चाहे वो धर्मगुरु कह लीजिए, हेड्स कह लीजिए, उन्होंने हमको साथ दिया है। आज कल हम लोग अकाल तख्त जाकर आए, वहाँ के भी जत्थेदार, प्रमुख जत्थेदार हैं, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया है, वो भी संविधान सुरक्षा आंदोलन के इस प्रेसिडियम में शामिल है। तो ये लड़ाई आज शुरू हो रही है और आने वाले समय में पूरे भारत में एक एजिटेशन बनकर उभरेगी। क्योंकि हम सर लगातार देख रहे हैं जब भी ऐसी कोशिश की जाती है तो सरकार के पास कोई ना कोई ऐसी नीति होती है या नीयत अपनी ऐसी ला देते हैं कि उस आंदोलन को, वो जो भी चीज़ें उनके खिलाफ खड़ी होती है उन्हें कुचल देती है। तो आप लोग किस तरीके से तैयार हैं हर चीज़ में? देखिए, हमने तैयारी ऐसी की है कि एससी को अगर टारगेट किया जाए तो सिख और बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम्स है, ये आवाज़ उठाएंगे। तो ये अब किसी एक को टारगेट नहीं कर सकती। जैसे इन्होंने यूएपीए बना दिया, कोई अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाता है तो उसको यूएपीए लगा दो, सेडिशन चार्जेस लगा दो। तो आज ये जो कमेटी हमने बनाई है ये नेशन वाइड है, इंटरनेशनली इसको सपोर्ट है और किसी के ऊपर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो ये सभी लोग आवाज़ उठाएंगे। तो जिसका भी आवाज़ दबाने का काम करेगी ये संविधान सुरक्षा आवाज़। क्योंकि सर 5 राज्यों में चुनाव है, हम लगातार देख रहे हैं कि धर्म के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कभी कोई भी आ जाता है वो मुस्लिम धर्म के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर देता है या ओबीसी के किसी भी कैटेगरी के लोगों को लगातार गाली देते हुए नजर आते हैं। अभी भी इसी प्रेस क्लब में बैठ करके एक नरसिम्हानंद नाम का शख्स जो गलत टिप्पणियां करता है, उसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, इन लोगों का एक ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर मुस्लिम आवाज़ करता है या मुस्लिम एजुकेशन करता है तो इनको टेररिस्ट बोल दो, अगर एससी के लोग आंदोलन करते हैं तो इनको नक्सलवादी बोल दो, अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो इनको खलिस्तानी बोल दो। यानी जो कोई भी देश के संसद के खिलाफ, देश के सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ नहीं, बीजेपी इज नॉट इंडिया। बीजेपी भारत नहीं है, ये संसद भारत नहीं है, ये जो देश का प्रधानमंत्री है ये अपने आप को भारत ना समझे। भारत के संसद के खिलाफ बोलने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। इसलिए तो हम लोकतांत्रिक देश है ना, इसलिए तो हम लोग डेमोक्रेसी हम लोगों को बोला जाता है। तो इन्होंने इस डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा तो देशद्रोही। क्या मोदी देश है? मोदी देश नहीं है, मोदी देश का प्रधानमंत्री है। ही इज अ सर्वेंट ऑफ इंडिया। पेड़ है, पगार लेते हो प्राइम मिनिस्टर पद का, पगार मिलता है इनको, हर सांसद को पगार मिलता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना उत्तरदायी है उतना ही इस देश का प्रधानमंत्री भी उनको जवाबदेही होना चाहिए। और इसलिए जब हम सवाल करते हैं तो ये जवाब देने के बजाय हम पे सेडिशन लगा रहे हैं, हम पे देशद्रोह का एक्ट लगा रहे हैं। तो ये इन लोगों को पता होना चाहिए कि यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट।
5 साल के लिए ये देश चलाने के लिए हमने आपको दिया है, ये बेचा नहीं है आपको हमने, ये हमारे वोट की वजह से आप प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए इनको याद दिलाने की जरूरत है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप इंडिया नहीं हो। ये याद दिलाने के लिए इनको संविधान सुरक्षा आंदोलन जरूरी है। क्योंकि सर हमने लगातार देखा है कि आपने जो ईवीएम को लेकर के कई बार सवाल भी खड़े किए हैं, प्रोटेस्ट भी किए हैं ईवीएम को लेकर के, और अभी हाल ही में असम में भारतीय जनता पार्टी की नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलता है, चुनाव आयोग उसे डिफेंस करती है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए हम ईवीएम लेकर के जा रहे थे। क्या चुनाव आयोग घेरे में नहीं आता जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, इनको भी अभी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये अब कोई ऑटोनोमस बॉडी रही नहीं है इस देश का। सीबीआई ले लो, ईडी ले लो, ये सब अब आरएसएस की एक एक विंग्स बन गई है। तो ये बात कहना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए बीजेपी के विधायक के गाड़ी में से हम ईवीएम लेकर जा रहे थे, इस देश का इलेक्शन कमिश्नर, ये किस तरह के लोग इस देश में काम कर रहे हैं? तो इसलिए ईवीएम ये पूरे वर्ल्ड में बैन है। जितने भी लोकतांत्रिक देश है, जर्मनी ने इसको ऑर्डर निकाल के बैन करा रखा है। यूएस में इतना बड़ा डेमोक्रेटिक, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा देश, यहाँ पर वोटिंग होती है तो बैलेट पेपर के माध्यम से होती है। यहाँ के लोग, इंडिया के लोग इतने लिटरेट भी नहीं है, उनको ईवीएम मशीन दे रखी है। और ईवीएम मशीन को खुद 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसलिए इसमें पेपर वीवीपैट लगाने की कोशिश उन्होंने पहल की है, और वो पर्ची को गिनने का काम है, पर्ची नहीं गिन रहे। तो ये ईवीएम मशीन होने की वजह से आज ये लोग सत्ता में आ रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि सर हमने देखा था कि 2019 का जब चुनाव आया था तो सेना के ऊपर हमले हो गए थे, नक्सली हमला भी हुआ है, 22 जवान उसमें शहीद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस टाइम पर जब हमला हुआ तो लगातार रैलियों पर रैलियाँ करते हुए नजर आ रहे थे। कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है। देखिए, जब पुलवामा का अटैक हुआ तब मोदी जी डिस्कवरी चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे थे, और उनको ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, होने के बावजूद वो फोटो शूट में लगे हुए हैं, डिस्कवरी चैनल पे जा रहे हैं। और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव आते ही ये टेररिस्ट अटैक्स होते कैसे हैं? ये इसलिए होते हैं कि ये लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो टेररिस्ट अटैक है, मोदी जी अगर देश में नहीं रहे तो ये टेररिस्ट अटैक बढ़ते जाएंगे, और ये लेकर वो देश से वोट मांगते हैं। देश से वोट मांगने के लिए आपने 5 साल क्या काम किया ये बताओ। हिंदू, मुस्लिम और ये सब कम्युनल मुद्दे उठाकर आप देश से वोट मांगते हो। इंडियन रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये मनाही कर दी गई है कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, और आप लोग कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हो। पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, अरे क्या लेना देना है? क्या धर्म के आधार पर इस देश में चुनाव होने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि देश में धर्म के नाम पर चुनाव होने चाहिए।